जय श्री राधे। जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी जय दंडवत जय प्रणाम। जय श्री जय जय राधे। श्री राधे। प्रारंभ गुरु करें। जी, गुरु जी प्रारंभ करें। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरी स्फुरतु वः शचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधाकेलिकथा सुधाम्बुधिमः बीजीभिरन्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्जितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गंगा मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे शुशुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् बृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत
समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। भगवान की अघेतु की करुणा से, भक्त जनों की हार्दिक शुभेच्छा से, प्रेरणा से प्रत्यह शुभ सायं श्रीमद् भागवत कथार नवमी पूर्णतः संलग्न होने का जो क्षण उपलब्ध होता है, उसके लिए पुनः कृतज्ञता निवेदन करते हुए गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी, वहां से आगे प्रवृत्त होने के लिए अनुमति की प्रार्थना करता। देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के वर्णन प्रसंग में यह बताए थे कि दासी पुत्र की अवस्था में जब उन्होंने बालक में वयस में ही घर छोड़ करके वन में जाकर भगवान का दर्शन प्राप्त किए थे, और भगवान के एक बार ही दर्शन देने का यह अभिप्राय था, क्योंकि उनके जो प्रेम तरुणावस्था में था, उसको जो तरुणावस्था में प्रेम को प्रकट करने के लिए, बाल्यावस्था में स्थित प्रेम को तारुण्य भाव प्रदान करने के लिए भगवान एक बार ही दर्शन दिए और कहे कि ये हंतास्मिन् जन्मनि भवान न मांग दृष्टुमिहार्हति, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकोगे, ये शरीर छोड़ने पर तुम्हें शीघ्र ही मेरे पार्षद शरीर की प्राप्ति होगी। तो देवर्षि नारद जी अपने शरीर त्याग के समय की प्रतीक्षा में करते हुए भगवान नाम लीलाओं का हतत्रप होकर के उच्च गान करते हुए विचरण करने लगे। जैसे एकादश स्कंद में ये कहा गया कि एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या द्रुतचित्त उच्चैहि हसत्यथो रोदिति रौति गाय तुन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। इस श्लोक की उदाहरणीभूत होकर के, दृष्टांतभूत होकर के देवर्षि नारद जी अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किए, और जैसे ही शरीर त्याग का समय आया, ऐसे ही उनके पार्षद तनु प्राप्ति का समय भी आ पहुंचा। तो पार्षद शरीर प्राप्त करने के बाद जब कल्पांत का समय आया, जब ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट करके भगवान के शिव विग्रह में विश्राम करते, उस समय नारद जी भी विश्राम किए थे, और पुनः सृष्टि के प्रारंभ में, इस कल्प के आरंभ में, श्वेत बाराह कल्प में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होने के नाते वे ब्रह्मपुत्र कहलाए। लेकिन उससे पहले पूर्व कल्प में ही उन्हें नित्य पार्षद शरीर की प्राप्ति हो गई थी, यही तात्पर्य रहा। और देवर्षि नारद जी ये कहे कि भगवान की अनुकंपा से, महाविष्णु की अनुग्रह राशि से आशीर्वाद सिक्त होकर के मैं त्रिभुवन में बेरोकटोक विचरण करता हूं। त्रिभुवन के बाहर हो, त्रिभुवन के अंदर हो, कहीं भी जाने के लिए ना मुझे भय है, ना कोई प्रतिबंध है, और मैं भ्रमण करता हूं केवल भगवान के गुणगान करते हुए। इससे मुझे मेरी अंतरात्मा को पूर्णतया परितृप्ति मिलती, साथ साथ त्रिभुवन के ये जो अज्ञान मालिन्य का भी अपहरण हो करता रहता। यही कहते हैं कि देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं, मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं। और ये बात की केवल गान नहीं करता हूं, देवदत्त इस वीणा की झंकृति में, इस वीणा की स्वर लहरी में, इस वीणा की मूर्छना में यह सामर्थ्य है कि जैसे ही मैं भगवान के नाम का, उनकी दिव्य लीला का गान करता हूं, तो भगवान
मेरे चित्त में प्रकट हो जाते हैं, जैसे मैं उनको बुलाया हूं, नहीं बुलाया हूं, न बुलाने पर भी आ जाते हैं। ये तो भगवान की भक्त वश्यता का, भक्ति वश्यता का, प्रेमाधीनता का उदाहरण है। जैसे बिल्व मंगल जी कहें कि ब्रूसे गोकुल हुंकृते स्तुति सते मौनं विधत से सताम। गोकुल के गायों की हुंकार का भी आप प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े संजतात्मा ब्राह्मणों के सहस्र सहस्त्र स्तुतियों के प्रत्युत्तर में भी कुछ नहीं बोलते हैं। गोपाला जिरकर्दमे बिहरसे विप्राध्वरे लज्जसे। ब्रूसे गोकुल हुंकृते स्तुति सती मौनम विधत्से शताम। दास्यम गोकुल कामिनीसु कुरुसे स्वाम्यं न दान्तात्मसु। ज्ञातं कृष्ण तवांघ्रि कमलम प्रेमे गलभ्यम किल। ज्ञातं कृष्ण तवांघ्रि जुगलम प्रेमे कलभ्यम सदा। तो ये जो भगवान की प्रेम वश्यता का उदाहरण देते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ये प्रगायतस्व वीर्याणि तीर्थ पाद प्रियस्रवः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो तीर्थपाद है, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के जनक है, तीर्थों के उत्पत्ति स्थल है, तीर्थों के प्राकट्य भूमि है, ऐसे भगवान अपने गुणगान को सुन करके, जो गुणगान त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है, त्रिभुवन की कल्मष राशि को विध्वस्त करने वाला है, ऐसे गुणगान को सुन करके भगवान तुरंत ही मेरे चित्त में प्रकटित हो जाते हैं, जैसे कि मैं उनको बुलाया हूं। तो यही कहते हैं कि ये श्री चक्रवर्ती पाद इसकी टीका में ये कहे थे, ये आहूत इव आह्वानं विनापीति भगवतो भक्त वश्यत्वं या भक्ति वश्यत्वं उक्तम्। जिनको बड़े बड़े संजातात्मा ऋषिगण, योगीगण, वेदवादी ब्राह्मण गण यज्ञों में निरंतर बुलाने पर भी जो आने के लिए संकोच करते रहते हैं, ऐसे भगवान को नारद जी कहते हैं कि मैं न बुलाने पर भी बुलाने की भांति मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान की प्रेम वशता का ये परमोज्जल दृष्टांत को देते हैं। तो बिनापि आह्वानं विनापीति भगवतो भक्ति वश्यत्वं उक्तम। ये चर्चा गत दिवस में हुई थी। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय स्रवा आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। इसके आगे देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। एतध्यातुरचितानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः। एतध्यातुरचितानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः। भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। देवर्षि नारद जी ये कहते हैं, आतुर चित्त व्यक्तियों के लिए कैसे ना मात्रा स्पर्शेच्छया, विषयों का ग्रहण करने के लिए, ये विषयों की प्राप्ति के लिए, विषय भोगों की कामना से जिन लोगों का चित्त निरंतर आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का प्लव है, नौका है, जहाज है।
यह मेरा अपना अनुभव है। देवर्षि नारद जी कहते हैं भव सिंधु प्लवो दृष्ट, अर्थात मया अनुभूत, मया प्रत्यक्षीकृत ऐसा विषय। देवर्षि नारद जी अपने अनुभव को, अपने अनुभव की निचोड़ को संसार के सामने उपस्थापित करते हुए कहते हैं अयं भवसिंधु प्लवः दृष्टः, यही संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है, नौका है, मैं इसको अनुभव किया हूं। मैं इसको, इस विषय को प्रत्यक्ष गोचरीकृत करके कह रहा हूं, न केवल सैद्धांतिक विषय है। क्या है ना, मात्रा स्पर्शे क्षयामुः। जिसे भगवान गीता में कहें कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांग तितिक्षस्व भारत। तो मीयन्ते इंद्रियैहि ये ते मात्रा विषया, विषयों का स्पर्श की इच्छा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी विषय की जब प्राप्ति करने की इच्छा मन में आ जाती है, इच्छा से व्यक्ति प्रयास करने लगता है। प्रयास करते हुए सफलता आती है, विफलता आती है। सफलता होने पर हर्ष होता है, तो विफलता आने पर दुख होता है। सफलता में जो प्रतिबंधक होता है उसके लिए क्रोध आता है। विषयाध्याय तो पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। विषय की चिंता करते करते विषय में आसक्ति, आसक्ति से उसकी प्राप्ति की इच्छा, और प्राप्ति के जो प्रतिबंधक होता है उसके लिए क्रोध होता है। और प्राप्त विषय प्राप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त करने के लिए लालसा बढ़ जाती है, लोभ के रूप को लेकर के। विषयों की जो लालसा थी वो तृष्णा के रूप में, लोभ के रूप में वो परिवर्धित होकर के सामने आ जाती है। तो वही तो दुख का हेतु होता है कि मात्रा स्पर्शेच्छया, विषयों की प्राप्ति के लिए इंद्रियों से तत्तद विषय के भोग के लिए जो लालसा आती है, प्रारब्ध के अनुसार जो विषय मिलने वाला है वो अपने आप मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमारी जो लालसा होती है, लालसा से तो कुछ नहीं होता है, चाहने से थोड़े सुख मिलता है। सुख तो ये प्रारब्धाधीन हो या भगवत इच्छाधीन हो, जो भी कहें, अपने चाहने से नहीं होता है। फिर भी ये जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि विषय भोग की लालसा अनुक्षण वह करता रहता है। वो लालसा ही, तृष्णा ही सुख दुखों की जननी है, राग द्वेष की विधात्री है। तो ये कहते मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः, आतुर चित्ता नाम, वही चित्त की आतुरता हो जाती है। विषयों की चिंता करते करते, विषय की सुख दुख, सुख प्राप्ति की लालसा से तो कर्म करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी आता है। लाभ के लिए कर्म करते करते हानि भी आती है, सम्मान के लिए कर्म करते भी अपमान भी साथ में मिलता रहता है। तो यही कहते हैं कि आतुर चित्ता नाम, जिनका चित्त आतुर हो गया है, इसलिए ना मात्रा स्पर्श इच्छया, इच्छया है वो मात्रा स्पर्श विषयों के साथ संयोग के लिए जो इच्छा आती है, वही इच्छा दुखों की जनयित्री हो जाती है, दुखों की विधात्री हो जाती है, दुख संपादयित्री होती है। तो इसके लिए तो हम पुनः पुनः जन्म बंधन कि हेतुभूत संसार चक्र में हम भ्रमण करते रहते। तो उस संसार चक्र से जीव को वही निवृत्त करने के लिए, भव सागर से पार उतारने के लिए जो नौका चाहिए, वो नौका है हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान की लीला कथाओं का गान करना, वही नौका है, जहाज है,
जिस पर आरूढ़ होकर के अनायास हम भवसागर को उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, पर प्रयोजन आह। इससे पहले देवर्षि जी स्व प्रयोजन बताए थे। देवदत्त वीणा में भगवान के गुणगणों को झंकृत करते हुए गान करने का अपना प्रयोजन यह है कि जैसे ही मैं गान करता हूँ भगवत लीला को, ऐसे ही मेरे चित्त में भगवान बुलाए हुए की भांति प्रकटित हो जाते हैं, जिससे मैं परमाह्लादित तो हो जाता हूँ। अपने जीवन को, मुहूर्त को कृतकृत्य मानता हूँ। ये अपना प्रयोजन है वीणा में भगवत गुणगान करने का। लेकिन केवल अपने प्रयोजन के लिए भगवत गुणगान करते हुए त्रिभुवन में विचरण करता हूं मैं, यह बात नहीं है। यह बात है कि संपूर्ण जगत के कल्याण विधान मेरा उद्देश्य है। जीव चाहे जाने न जाने, मैं त्रिभुवन में निरंतर भगवत गुणानुवाद करते हुए विचरण करता हूँ। क्यों ना, ये जो कहते हैं कि पर प्रयोजन एतद्धीति मात्रा विषया, मात्रा कहते हैं विषया, नियंते इंद्रिय इति मात्रा विषया। इंद्रियों से जिनका ग्रहण होता है, चक्षु से रूप का अनुभव होता है, कर्ण से शब्द का अनुभव होता है, नासिका से गंध का अनुभव होता है। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है। तेषां स्पर्शा भोगा, तेषाम इच्छया, मात्रा विषया। मात्रा शब्द से विषय को ग्रहण करते श्रीधर स्वामी, उनके स्पर्श का अर्थ है भोग, उसकी इच्छा से, अर्थात विषय भोग की इच्छा, विषय की प्राप्ति की इच्छा, लालसा जब हृदय में जागती है, तो विषय मिले न मिले वो बाद की बात है, लेकिन विषय भोग करने की जो वांछा हृदय में जात होती है, वो तुरंत हृदय को आतुर बना देता है, नामो चिंतित व्याकुलित बना देता है। हमारे अभिष्ट विषय, अभिष्ट सांसारिक सुख मिले न मिले वो तो प्रारब्धाधीन है, वो तो भाग्याधीन है। लेकिन इच्छा ही दुख की जननी हो जाती है। यही कहते हैं कि विषय भोगेच्छया आतुराणी चित्तानि येषाम ते, आतुर चित्ता नाम, आतुर चित्त वाले व्यक्तियों के हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान की जो चर्या अर्थात लीला, उनका वर्णन, यद एतदेव भव सिंधु प्लव पोतः, ये भव सिंधु के लिए दुखपूर्ण संसार जलधि को करने के लिए, संसार जलधि से उस पार जाने के लिए, यह प्लवः नाम पोतः, प्लवते इति प्लवः, जो जल में, जल को लांघ करके उस पार चला जाता है, तो वही पोत है, वही नौका है। संसार सागर से पार कर जाने के लिए ये सुखद नौका, ये अत्यंत सहजलभ्य अनायास साध्य नौका है। कहते हैं न केवलं श्रुति प्रामाण्येन किंतु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दृष्ट एव इत्यर्थ। तो भगवान की लीला कथा का गान करना नौका है, ये तो शास्त्र प्रमाण से प्रसिद्ध है। लेकिन मैं केवल शास्त्र प्रमाण से नहीं कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव से कहता हूं। जो तत्वदर्शी महात्मा होते हैं, वो शास्त्र प्रमाण के साथ साथ अपने अनुभव जनित प्रमाण को भी शिष्य के सामने उपस्थापित करते हैं। इसलिए जस ज्ञात्वा नपुं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान ज्ञानी पद के साथ तत्वदर्शी पद को विशेषण रूप में रखते हुए ये कहे कि वही ज्ञानी जो तत्वदर्शी है, तत्वम द्रष्टुम अनुभवितुम साक्षात्कर्तुम शीलम येषाम ते तत्वदर्शिनः।
परतत्व को अनुभव करने के लिए, अपरोक्ष अनुभव के लिए जिनका सामर्थ्य है वही तत्वदर्शी है। तो इसी तत्वदर्शी महात्मा के रूप में देवर्षि नारद जी ये कहते हैं, दृष्ट नाम प्रत्यक्षीकृत, अनुभव गोचरीकृत, ऐसा विषय क्या है ना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। मैं अपने जीवन में देखा हूं और दूसरों के जीवन में देखता हूं, जहां भगवान की लीला कथा का गान है, श्रवण कीर्तन है, वहां संसार क्लेश नहीं है। और चाहे कितने वो सिद्ध हो, कितने सामर्थ्यवान हो व्यक्ति, अगर भगवत लीला कथा से संबंध नहीं है तो वह संसार सागर को पार नहीं जाता। इसलिए तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं, कहते हैं कि ऋषयोपि ही संशरंती, ऋषिगण भी जब आपके कथा से विमुख होते हैं वो संसार में घूमते रहते हैं। ऋषिगण भी तो ये दुष्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती, अन्यापृतार्थ करणा निशिनिशयाना, अन्यापृतार्थ करणा निशिनिशयाना, नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा, नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा, दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवो, दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवो, युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति, युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरन्ति। चाहे ऋषि हो वो मुनि हो कोई बात नहीं, युष्मत् प्रसंग विमुखा, आपकी लीला कथा गान से जो विमुख है, जो अपने साधन से केवल, चाहे ज्ञान से हो चाहे अष्टांग योग से हो, अपने स्वसाधन से भगवान की लीला कथा को, भगवान की कीर्ति कमलिनी को अपने हृदय कमल में केवल अपनी साधना से ही, अपने मुनित्व के ऋषित्व के अभिमान से ही संसार सागर को पार जाने के लिए चाहता है, चाहे वो ऋषि भी क्यों न हो। संसरंती, वो संसार से भी, संसार में ही विचरण करते रहते हैं। संसार से पार पाने के लिए उनको कोई उपाय मिलता नहीं है। वो तो सोचते हैं कि हम मुक्त है, वो मुक्ति मानी है। जिन्नी रविंदाख्य विमुक्त मानी न हो, उनके लिए कहा गया देवस्तुति में, वो विमुक्त मानी न हो। आत्मानं विमुक्तं मन्यन्ते ते न तो विमुक्ता, जिन्नी रविंदाख्य विमुक्त मानी न हो, तो यस्त भावा द विशुद्ध बुद्धय, आपके चरण कमलों में भाव न होने से वो अविशुद्ध मति होते हैं, अपने को विमुक्त मानते हैं। ज्ञानी मानी है, विमुक्त मानी है, न तो ज्ञानी न तो विमुक्ता। तो वही कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जहां भगवत कथा है वो चाहे कितना भी अज्ञ हो, कितना भी वह दीनहीन व्यक्ति हो, वो तो संसार सागर से मुक्त होता है। और जहां भगवत कथा का संबंध नहीं है, चाहे वो कितना पटु क्यों न हो, कितने वो विद्वान भी न हो, लेकिन वह तो संसार सागर से मुक्त नहीं होता है। मैं इसको प्रत्यक्ष गोचर करके बताता हूं। तो इसलिए दृष्ट नाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दृष्ट एव इत्यर्थ, ये श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं। इसको चक्रवर्ती पाद की इसकी टीका का अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए ये प्रकरणार्थं उपसंहरति, इस प्रकरण के अर्थ को उपसंहार करते हैं देवर्षि नारद जी इस श्लोक में। अपने जो श्री वेदव्यास जी प्रश्न किए थे, भिक्षुभिर विप्रवसिते विज्ञाना देष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्यादि ततः किमकरोद भवान, इस जो प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के अवशिष्ट वृत्तांत को जो बताए हैं, इस प्रकरण के अर्थ को उपसंहार करते हैं इस श्लोक में। इस श्लोक कहते हैं कि
मात्रा विषयाः तेषां स्पर्शाः भोगाः। वही चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी जी पास जो अर्थ किए थे, मात्रा का अर्थ है विषय, जो इंद्रियों से गृहीत होते हैं, अनुभूत होते हैं, उसको मात्रा शब्द से कहा गया। विषयाः तेषां स्पर्शाः भोगाः तदिच्छया व्याकुल चित्तानां, विषय भोग की इच्छा से, विषय भोग की लालसा से जिनकी चित्तवृत्तियां व्याकुलित हो गई हैं, उनके लिए जो भवसिंधु प्लवः जो भवसिंधु तस्य प्लवः पोतः दृष्टः, उनके लिए संसार सागर के लिए, संसार सागर से उत्तीर्ण होने के लिए प्लवः नाम पोतः दृष्टः, नौका को मैं देखा हूं। कि पोतः ये केवल नहीं कहे, दृष्टः नाम मया साक्षात प्रत्यक्षीकृतः, मैं साक्षात अनुभव किया हूं इस विषय को। तो कहते हैं कि नात्र प्रमाणापेक्षा, जो विषय प्रत्यक्ष अनुभूत होता है उसमें व्यक्ति प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखता है। प्रत्यक्ष अनुभूत विषय के लिए ही व्यक्ति अनुमान आदि प्रमाण की अपेक्षा रखता है। लेकिन अगर कोई लोक में प्रत्यक्ष विषय दृष्ट हो गया तो अनुमानांतर प्रमाणांतर की अपेक्षा उसे नहीं होती है। इस तरह देवर्षि नारद जी कहते हैं कि यह तो शास्त्रीय प्रमाण से प्रमाणित है और मैं इसको अनुभव किया हूं, दृष्ट, तो इसलिए और विशेष प्रमाण के अन्वेषण की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये तदेव किम, ना क्या प्रत्यक्षानुभव है, ना हरिचर्यानुवर्णनम। अत्र सर्वत्र एव बहुंगाया अपि भक्ति कीर्तनस्य मुख्यत्वात् कीर्तनोपलक्षिता सर्वैव भक्तिर्ज्ञेया। श्री चक्रवर्ती पाद ये प्रासंगिक सिद्धांत को उपस्थापित करते हुए कहते हैं अनुवर्णनम, अनुवर्णन पद से कीर्तन भक्ति की प्राप्ति होती। भक्ति के बहुत अंग है, ये नवधा भक्ति है। प्रहलाद जी नवधा भक्ति भी कहें, षडंगा भक्ति भी कहें, और अन्य अन्य ग्रंथों में भक्ति की चतुष्षष्टि अंगों का निरूपण है। बहुंगा भक्ति होने पर भी भक्ति के समस्त अंगों में कीर्तनाख्य भक्ति की ही प्रमुखता का प्रतिपादन है कलियुग के लिए। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखीहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् इत्यादि वचनों से कलियुग में भगवान की कीर्तन भक्ति का, उसमें भी नाम कीर्तन भक्ति का, कलियुग केवल नाम अधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा इत्यादि वचनों से कीर्तनाख्य भक्ति की प्रमुखता सिद्ध है। इसलिए यहाँ अनुवर्णन पद में कहा गया। लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं कीर्तन भक्ति से ये अन्यान्य भक्ति के अंग भी उपलक्षित होते हैं। कीर्तन भक्ति प्रमुख होने से ये कीर्तन भक्ति का यहाँ वर्णन कहा गया। एतावानेव तदताम यह निश्रेयसोदय भगवत्यचलो भावो जद भागवत संगत इत्यादि वचनों से ये कीर्तन भक्ति का जो प्रामुख्य बताया गया, तो कीर्तन भक्ति के उपलक्षित करते हुए अन्यान्य समस्त भक्ति अंग यहाँ गृहीत है। कीर्तन भक्ति प्रमुख होने से हरिचर्यानुवर्णनम, हरिचर्या का, भगवत लीला का अनुवर्णन, कीर्तन कथन यहाँ है। लेकिन कीर्तन से श्रवण भी और स्मरण भी इत्यादि अन्यान्य समस्त अंग भी उपलक्षित है। अर्थात भगवान की भक्ति की जो विमल धारा है, उसकी जो जो अंग प्रसिद्ध है, उन अंगों का अनुजाजन करना, उन अंगों का आचरण करना, उस अंगों का अनुष्ठान करना। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि जो बहुविध अंग विशिष्टा भक्ति है, उनके अंगों का, समस्त अंगों का याजन करना, उसमें भी
कीर्तन उपलक्षित भक्ति जो प्रमुखा भक्ति है, उसी की आचरण करना, वही संसार सागर से पार जाने के लिए नौका है। तो बहुंगायापि भक्ति कीर्तनस्य मुख्यत्वात्, भक्ति बहुंगा होने पर भी कलियुग में कीर्तन भक्ति की प्रमुखता है। तो इसलिए यहाँ कीर्तन भक्ति का उच्चारण किया गया है। कीर्तन भक्ति से उपलक्षणतया उपलक्षिततया अन्यान्य भक्ति अंग भी गृहीत है, यही कहते हैं। तो इसमें श्री अन्य अन्य टीका में तो विशेष कोई बात नहीं है। इसमें ये वीर राघव जी की टीका में ये कहें कि असकृण मात्रा स्पर्शितया मात्रा शब्दादि विषया तासाम अनुभव तृष्ण इच्छता मात्रा शब्दादि विषया तेषाम तासां मात्रा शब्द के स्त्रीलिंग से तासाम स्पर्शेच्छया अनुभव तृष्णया आतुरम पीड़ितम चित्तम येषां जनानां भवसिन्धो प्लवः पुरः सहि यस्मात् कारणात् दृष्टः दृष्टो भवति तदेव कि हरिचर्यानुवर्णन। तो यही तो प्रतिपादित हुए कि संसार सिंधु से पार जाने के लिए ये भगवान की लीला कथा का गान ही एकमात्र उपाय है। संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षो नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनिसे वणमंतरेण पुंसो भवेत विविध दुख दवार्दितस्य। ये 12 स्कंद में सुत जी का वचन है कि संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षो नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनिसेवण मंतरेण पुंसो भवेत विविध दुख दवार्दितस्य। विविध दुख दवाग्नियों से अर्दित पीड़ित व्यक्ति के लिए नान्य और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कौन सा? ना कि संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितिषो नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। पुरुषोत्तम भगवान के लीला कथा रसन सेवनम अंतरेण शुकदेव जी के वचन है 12 स्कंद के 4th अध्याय के उपांतिम श्लोक है कि संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तितिषो नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनिसेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। तो सुखदेव जी 12 स्कंद में अंतिम में 4th अध्याय में जो विषय कहे इसी का यहाँ पर सुत गोस्वामी जी वर्णना करते हैं कि यही है कि देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के अनुभव को बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी को ये बताए कि मैं अपने अनुभव से और अन्वय व्यतिरेक प्रमाण से यह निर्धारण किया हूं कि भवसिंधु को पार जाने के लिए जो चाहते हैं, जो विषय प्राप्ति की इच्छा से व्याकुलित चित्त वाले हैं, उनके लिए भगवद गुणानुवाद भगवद लीला का कीर्तन ही एकमात्र उपाय है। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। इसको पुष्ट करते हुए देवर्षि नारद जी पुनः कहते हैं यमादिभिर्योग पथि कामलो भगतो मुहुः यमादिभिर्योग पथि कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया जद्व तथात्माधा न साम्यति मुकुंद सेवया जद्व तथात्माधा न साम्यति। कहते हैं कि
आत्मा तथा अद्धा न साम्यति। आत्मा का अर्थ चित्त या हृदय। हृदय साक्षात रूप से शांत नहीं होता है। कौन सा हृदय? काम लोभ हतो मुहुः। काम लोभ से हत है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ तो ये हृदय होता है। जैसे कोई सर्प अपने दंशन से किसी को बार बार आघात करता है तो उसके जीवन की आशा मिट जाती है। इस तरह हम लोगों को ये काम और लोभ सर्प जैसे होकर के अपनी चोट से निरंतर हमें घायल कर रहे हैं, आक्रांत कर रहे हैं। काम लोभ हतः। काम और क्रोध की, काम और लोभ की, तो काम और लोभ से तो क्रोध का भी ये तो ग्रहण हो जाता है। तो काम और लोभ और क्रोध आदि जो शत्रु है उनकी चोट से ये जो बार बार जो हृदय घायल किया हुआ है, इसके हृदय श्री कृष्ण की लीला के गान से, श्री भगवान की सेवा से जिस तरह प्रात्यक्षिक शांति का अनुभव करता है, ऐसा यम नियम आदि योग मार्ग से भी नहीं होता है। यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग है वो आत्मोपलब्धि के लिए, परमात्मा अनुभव के लिए उसका उपाय प्रसिद्ध है, परम शांति का उपाय है। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान कहा गया कि जमनीय समाधि अवस्था में चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाने से व्यक्ति साक्षीभूत होकर रहता है, दृष्टा होकर रहता है। फिर भी श्री नारद जी कहते हैं कि जिस तरह भगवान की लीला कथा का गान से, भगवान की सेवा से ये काम लोभ हत चित्त शांत होता है, इस तरह यम नियम आदि की अनुशीलन से नहीं होता है। यम नियम आदि का अनुसरण कौन कर सकता है? जिसकी चित्तवृत्ति एकाग्र हो गया है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र निरुद्ध जो 5 चित्त भूमियां है योग शास्त्र में वर्णित है, उसमें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त चित्त भूमि में तो योग साधना की बात ही नहीं आती है। एकाग्र या निरुद्ध जो चित्त भूमि है उसमें ही योग साधना साधित होती है। लेकिन जो कामलोभ हत चित्त कैसे एकाग्र हो सकता है? जो एकाग्र होने के बिना क्या योग साधना हो सकती है? विषयाध्याय तो पुंस जो विषय के ध्यान करते करते जो चित्त जो व्याकुलित होता रहता है, विषय प्राप्ति के लिए चंचल जो चित्त है, जो एकाग्र नहीं है, तो एकाग्रता के बिना क्या योग साधना है? एकाग्रता के बिना क्या योग सिद्धि है? तो इसलिए कहते हैं कि यमादि भी योगपथि काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया जद्वत तथा आत्माधा न साम्यति। आत्मा अद्धा नाम अद्धा अव्यय पद है, साक्षात अर्थ के वाचक है। हृदय साक्षात रूप से प्रत्यक्षतया शांति को, ऐसी शांति को अनुभव कर नहीं करता है जैसे शांति भगवान की सेवा से होती है। ऐसी शांति यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग योग से भी वो शांति नहीं मिलती है। तो इसकी टीका में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि एतदेव इत्युक्तम अवधारणानुभावे, एतदेव इत्युक्तम अवधारणानुभवेन दृढ़यति यमादिभि इति। इसी विषय को ही अपने दृढ़ करते हुए कहते हैं यमादिभि, यमादिभि तथा न साम्यति यद्वद मुकुंद सेवया। मुकुंद भगवान की सेवा से जो मुक्तिदाता है, उन भगवान की सेवा से अद्धा साक्षात आत्मा मन साम्यति। आत्मा शब्द यहाँ मनोवाची है, तो मन जैसे भगवान की सेवा से शांत हो जाता है, वो यम नियम आदि तथा न साम्यति। कथंचिन मुकुंद सेवा मात्रेण साम्यति किं पुनः तद गुण वर्णनेन। मुकुंद सेवया कहने का यह तात्पर्य
कथंचिन मुकुंद सेवा, किसी तरह, चाहे इच्छा से हो अनिच्छा से हो, चाहे मुख्यतया हो चाहे गौणतया हो, चाहे पूर्णतया हो चाहे आंशिकतया हो, किसी भी रूप से मुकुंद भगवान की सेवा से जब मन शांत हुआ कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि भगवान की लीला गान करने से, तद गुण वर्णन करने से जो परम शांति को प्राप्त होगा, इसमें और बताने की बात क्या है। कथंचित सेवया कथंचित मुकुंद सेवया सेवा मात्रेण साम्यति, चित्त शांत हो जाता है। किंग पुनस्तद गुण वर्णन, अगर किसी को भगवान की गुण वर्णन में, भगवद यशोगान में किसकी अभिरुचि हो जाए, तो उसके लिए क्या कहना है। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद आगे ये कहते हैं कि अत्यंत ये विस्तार से इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, भक्ति सद्भावे एवं निस्तार इति निर्धारे अपि यथा केवलया भक्त्या आत्मा साक्षात् साम्यति न तथा भक्ति मिश्री योग ज्ञान आदि भी इत्याह। ये तो बता दिए कि भक्ति से ही आत्मा की शांति होती है, मन की शांति होती है। भक्ति सद्भावे एवं निस्तार, लेकिन भक्ति के भी अनेक भेद है। गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति और केवला भक्ति, ये तीन मुख्य भेद प्रसिद्ध है। गुणीभूता भक्ति तो भक्ति पदवाच्य ही नहीं होती है, भक्ति वहां गौण होती है, जहां कर्म और ज्ञान के अंगतया, कर्म ज्ञान के फल को प्राप्त करने के लिए अप्रधानतया भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है, वो गुणीभूता भक्ति होती है। उसको भक्ति मिश्र कर्म या भक्ति मिश्र ज्ञान या भक्ति मिश्र योग पद से कहते हैं। वहां तो भक्ति अपने फल को प्रदान नहीं करती है, भक्ति महारानी वह तो जिसके लिए भक्ति की जाती है, कर्म की सिद्धि के लिए या ज्ञान की सिद्धि के लिए या योग की सिद्धि के लिए, तो वहां भूता होकर के, अंगभूता होकर के तत्त फल मात्र को प्रदान करती है। इसलिए वो तो गुणीभूता भक्ति है। और प्रधानीभूता भक्ति, तो प्रधानीभूता भक्ति में तो भक्ति तो प्रधानीभूता होती है, लेकिन भक्ति के साथ कर्म ज्ञान योग का गुणतया अन्वय होता है, अप्रधानतया अन्वय होता है। तो फिर कहते हैं कि कर्म मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति या योग मिश्र भक्ति, यहाँ कर्म ज्ञान योग भी साधनतया भक्ति के साथ मिलित होते हैं, तो उसको प्रधानीभूता भक्ति कहते हैं। ये तो केवला भक्ति पदवाच्या नहीं होती है। तो श्री नारद जी का कथन का तात्पर्य यह बताते हैं इस चक्रवर्ती पाद की, जैसे केवला भक्ति से, विशुद्धा भक्ति से, अकिंचना भक्ति से जिस तरह चित्त को शांति मिलती है, इस तरह अन्य भक्ति से कि लोग तो ये समझते हैं कि भक्ति के साथ कर्म ज्ञान मिल गया, योग मिल गया, तो ये समझते हैं कि मणिकांचन संयोग हो गया, लेकिन ये बात नहीं है। चक्रवर्ती पाद आगे व्याख्यान में कहे, जो सूर्य किरण, जब सौर किरण मेघादि अस्पृष्ट होता है तो उसमें प्रखरता रहती है, मेघादि संस्पृष्ट होने से सूर्य किरण तो ये दुर्बल हो जाता है। इस तरह केवल भक्ति जो संपूर्ण फल को प्रदान करने के लिए परम समर्था है, तो इसमें साधनांतर के सम्मिश्रण की क्या आवश्यकता है। यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत सर्वं मद्भक्तो भक्ति योगे न लभते अंजसा। ज्ञान से, वैराग्य से, तपस्या से जो सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि को तो मेरे भक्त मेरी भक्ति से अनायास प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो इस तरह परम समर्था भक्ति को छोड़ करके भक्ति के साथ अन्य साधनांतरों का सम्मिश्रण होने से भक्ति के प्रमुखता में, भक्ति के प्राधान्य में शैथिल्य का अनुप्रवेश हो जाता है। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भक्ति मिश्रे योग ज्ञान आदि भी, भक्ति सम्मिश्रित योग ज्ञान से, भक्ति मिश्री योग ज्ञान,
भक्ति मिश्र योग से, यहाँ गुणीभूत भक्ति का उल्लेख है, प्रधानीभूता भक्ति का निराकरण नहीं है यहाँ। भक्ति मिश्र योग ज्ञान, भक्ति मिश्र जो योग है, भक्ति मिश्र जो ज्ञान है, अर्थात गुणीभूत भक्ति है। यहाँ भक्ति तो है लेकिन भक्ति गुणीभूता है। कहते हैं यमादि तथा न साम्यति जद्वन मुकुंद सेवया अद्धा साक्षादेव। तो इसलिए ये मुचुकुंद जी, जब मुचुकुंद जी को भगवान दर्शन देने के बाद ये कहे, ये प्रसिद्ध श्लोक है कि जुंजानानं अभक्तानां प्राणायामादिभिः मनः अक्षीण वासनं राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। श्री मुचुकुंद जी को भगवान कहते हैं युंजानानं अभक्तानां प्राणायामादिभिः मनः, भक्ति को छोड़ करके प्राणायाम आदि से, जो युंजानानां अभक्तानां प्राणायाम आदि भी मनः, प्राणायाम आदि से मन को निरुद्ध करने के लिए जो प्रयास करते थे, चाहे उनकी प्रयास में सिद्धि भी हो जाए, मन स्थिर हो जाए, लेकिन मन की जो वासना होती है, जो वासना मन की बीज है, वो अक्षीण वासना, वासना तो नहीं मिटती है। कहीं बाह्यतः मन निरुद्ध होने पर भी मन की जो वासना वो मिटती नहीं है। लगता है कि मन स्थिर हो गया, लेकिन अक्षीण वासनं राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। वासना के क्षीण न होने से पुनः प्रसंग आने पर वो वासना जागृत हो जाती है। वासना ही वो रूप लेकर के पुनः प्रकटित हो जाती है काम क्रोधादि के रूप में। तो यही कहते हैं कि यमादिभि तथा न साम्यति यथा मुकुंद सेवया साम्यति। अत्र अत्र पुरेह भूमन इत्यादिना नैष्कर्मं इत्यादिना च जमादिनां भक्तिराहित्ये वैयर्थ्यात् भक्ति मिश्रेरेव जमादिभि तु उपलभ्यते। यहाँ केवल जम का उल्लेख नहीं है। केवल योग तो कथमपि फलप्रदायक नहीं होता है। इसलिए ये कहा गया ब्रह्मस्तुति में, ये श्लोक है प्रसिद्ध है, पुरेह भूमन बहवोपि योगिन स्तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्तिव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजोच्युतते गतिं परां, प्रपेदिरेंजोच्युतते गतिं परां। इसमें ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए यह कहते हैं, पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। प्राचीन काल में भी अनेक योगी गण, बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेहा, तोयी अर्पिता, इहा नाम चेष्टा, ये शाम ते, अपनी चेष्टा को, अपने कर्म को आपके चरण कमलों में समर्पण करके समर्पित योगी गण विबुद्ध्य, ज्ञान को प्राप्त करके, भक्ति आपकी कथोपनीता भक्ति के द्वारा ही आपको प्राप्त किए। तो यहाँ पर योग, कौन सा योग को बताया गया? त्वदर्पितेहा, ऐसे योगी गण, बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेहा, आपके चरण कमल में अपने कर्म को समर्पण करके ही विबुद्ध्य, अन्यथा योगी भी अपनी योग साधना को भक्ति की धारा में मिश्रण नहीं करता है, अर्थात योग भक्ति मिश्र नहीं होता है, वो योग तो विफल हो जाता है। इसलिए यहाँ जो जमादि भी कहा गया, ये केवल जम नहीं, भक्ति मिश्र जम नियम आसन प्राणायाम कहा गया। और जो ज्ञान तो अन्वय मुख से हुआ, और व्यतिरेक मुख से नैष्कर्म अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरी न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। यहाँ पर भगवत भक्ति रहित, भगवत भाव रहित, अच्युत भाव वर्जित नैष्कर्म्य की भी निंदा की गई है। नैष्कर्म्यं अपि अच्युत भाव वर्जितं सत अलंग न शोभते, वो शोभित नहीं होती है। जो नैष्कर्म्य, जो निरंजन ज्ञान,
निरुपाधिक ज्ञान भी अच्युत भाव रहित होने पर भी शोभा नहीं देती है, तो सकाम कर्म की बात ही क्या है। तो इसलिए योग और ज्ञान भगवत समर्पित होने से ही अपने फल को देने में समर्थ होते हैं। फिर भी यहाँ जो कहा गया कि यमादि भी योगपथी, यमादि योग पथ से हृदय की वैसी शांति नहीं होती है जैसी शांति मुकुंद भगवान की सेवा से होती है। तो कौन जम नियम? वही भक्ति मिश्र जम नियम। क्योंकि भक्ति रहित जम नियम तो कथनचित भी शांति नहीं देती है, तो उनकी खंडन करने की बात ही क्या है। इसलिए यहाँ यमन यमादि भी कहने से भक्ति मिश्र जम नियमादि की ही कथन है। ततः तहि आत्मा यद्यपि साम्यति तदपि जदवद मुकुंद सेवया जमादि बिना भूतत्वात् केवलया इत्यर्थ। कहते हैं यद्यपि यम नियम आसन प्राणायाम आदि से चित्त की शांति होती है, नहीं होती है बात नहीं है। योग चित्तवृत्ति निरोध इत्यादि योग से तो शांति मिलती है, शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसी शांति यादृशी शांति मुकुंद सेवा से होती है, केवला से भक्ति से होती है, ऐसी शांति योगादि की भक्ति मिश्र योगादि से नहीं होती है। केवला भक्ति से समस्त साधनों को जलांजलि दे करके केवल भक्ति महारानी की अनुकंपा को, भक्ति महारानी की करुणा को अवलोकन करके जो साधक अग्रसर होता है उसे जैसी शांति मिलती है, चाहे बाह्य लोगों की दृष्टि में उसका सम्मान हो न हो अलग बात है, लेकिन केवला भक्ति वाले को जो शांति मिलती है वो शांति तो वो भक्ति मिश्र योग से, भक्ति मिश्र ज्ञान से वो नहीं होती, एक कहने का तात्पर्य है। इति इति ग्रंथेन भक्तिरेव निस्तार उपायत्वेन उक्तत्वे अपि अत्र। हाँ, तो तदपि मुकुंद सेवया जमादि बिना भूतत्वात् केवलया इत्यर्थ। तो मुकुंद सेवया कहने से ये केवला भक्ति से भक्ति का ही उल्लेख है। अत्र भवता अनुदित प्रायम इत्यादिना तथा आत्मा अद्धा न साम्यति इत्यंतेन ग्रंथेन भक्तेरेव निस्तार उपायत्वेन उक्तत्वे अपि तस्या त्रैविध्यं दृश्यते। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए चक्रवर्ती पाद भक्ति के जो वैविध्य है, भक्ति के जो विविध भेद है, उसका प्रतिपादन करते हुए पंचम षष्ठ दोनों अध्यायों में देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को उपदेश प्रदान किए हैं। पंचम अध्याय में भी, षष्ठ अध्याय में भी। तो पंचम षष्ठ अध्याय में जो विषय का वर्णन हुआ उसके सार निर्यास को बताते हुए देवर्षि नारद जी भक्ति के विविध भेद का प्रतिपादन करते हैं। तो इसका तो समय के अभाव से पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। आगामी दिवस से हमारे पूज्य प्रिय आचार्य नरोत्तम प्रभु जी इस प्रसंग का विस्तार से अवशिष्ट वर्णन करेंगे। और कुछ विशेष बात से ये निर्णय किया गया है कि सुबह जो प्रथम स्कंद की कथा चली आ रही थी उसके स्थान में दशम स्कंद की कथा होगी और शाम को प्रथम स्कंद की कथा होगी। ये कुछ परिवर्तन किया गया, इसलिए किया गया है कि दशम स्कंद की कथा हमारे पूज्य आचार्य प्रिय आचार्य हरिप्रिय प्रभु जी करेंगे, ब्रह्म स्तुति का पाठ करेंगे। अब हरिप्रिय जी के पाठ आप लगातार कुछ दिन से सुन रहे हैं। उनका पाठ अत्यंत गंभीर होता है, उनका अनुशीलन स्वाध्याय तपस्या अत्यंत प्रखर है, जिससे अत्यंत शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुशीलन करते हुए ये सुनने से हमें कुछ उनके पाठ क्लिष्ट और गंभीर लगे, लेकिन फिर भी उनके पाठ में प्रवेश करने से, हरिप्रिय प्रभु जी की पाठ में प्रवेश करने से अत्यंत श्लाघनीय और चित्त प्रसादनकारी पाठ उनका है। तो वो उनका सायंकाल उनका समय न होने से हम हमारे निवेदन से प्रार्थना से वो अंगीकार किए हैं कि सुबह
वो ब्रह्मस्तुति का पाठ सुनाएंगे। इसलिए मैं समस्त श्रोतृ मंडलियों से, समस्त गुरुजनों से, मित्र वृंदों से, वैष्णवों से निवेदन करता हूँ, इस अनुपम सुयोग का लाभ लेकर के सभी आप लोग सुबह दशम स्कंध का जो ब्रह्मस्तुति का यह इस त्रयोदश अध्याय की पूर्णता और उसके बाद ब्रह्मस्तुति का प्रसंग हम हमारे प्रिय आचार्य, पूज्य आचार्य हरिप्रिय प्रभु जी के मुख से सुबह सुनेंगे। और शाम को जैसे प्रथम दसम स्कंद के स्थान पर प्रथम स्कंद की जो चर्चा अब चल रही है उसके अब आगे सुनेंगे। उसके इस चरण की पूर्णता होने पर आगे श्री हमारे पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी इसको ये प्रथम स्कंद की पाठ को सुनाएंगे। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ समस्त श्रोतृ मंडलियों से कि सुबह दसम स्कंद की जो पाठ होगा, जो आलोचना होगी, पूज्य हरिप्रिय प्रभु जी जो अत्यंत स्वाध्यायशील है, समस्त शास्त्रीय सिद्धांत के निचोड़ को अपने अनुभव के साथ मिलाकर जो हमें सुनाते हैं, इस प्रसंग का अवश्य लाभ सब लेंगे। पुनः पुनः निवेदन करता हूँ और पुनः निवेदन करते हुए समस्त श्रोतृ मंडलियों को प्रणाम करते हुए इतने दिन तक अवसर मिला हमें आप सभी के सामने भगवत गुणानुवाद अपनी छोटी सी बुद्धि से जैसे तैसे वर्णन करने में, तो इसमें जो भी त्रुटि, जो भी असमंजसता, जो भी प्रमाद हुआ है, सबके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः पुनः क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी वाणी को भगवान नामोच्चारण के साथ विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त श्रोतृ मंडल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय राधे नमो नमो श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी की जय, की जय। जय।